नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर अनिल गौतम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले करवा चुके हैं इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर और अंतरिक्ष तथा रक्षा प्रौद्योगिकी, और आज लेकर के आए हैं रसायन विज्ञान का पार्ट 1 है। इसमें 26 क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वही अभी तक करवा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है मेरा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। जल्दी से थोड़ा सा टाइम देंगे आपको सोचने के लिए, सोच लेना, इसके बाद उसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए प्रोटॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक को व्यक्त करती है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए जल्दी से क्या होगा आंसर। तो इसमें कुछ नहीं, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है इसको 1H1 लिखा जाता है, यानी कि 1 हमारा परमाणु क्रमांक हो गया, और ये जो 1 हो गया ये द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु भार हो गया। और जब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं तो परमाणु द्रव्यमान संख्या से परमाणु क्रमांक को क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या 0 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे में अक्सर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए आयोडीन। इनका परमाणु क्रमांक के हिसाब से, परमाणु क्रमांक जो आयोडीन होता है इसका परमाणु क्रमांक 53 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है और ब्रोमीन का 9 होता है। जब आयोडीन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा है, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो उसमें इसके जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 53 होगी इसमें, और जिनके कक्षाओं में वितरण हेतु अन्य हैलोजनों की अपेक्षा अधिक कक्षक बनेंगे। क्योंकि जब ये आयोडीन जब है इसको क्या करेंगे, जब इसको हम ऑर्बिटल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे, तो सबसे बड़ा क्या बनेगा, कक्षक इसका बनेगा। इसीलिए इसका व्यास और त्रिज्या इसकी जो है यानी कि रेडियस क्या होगी, सबसे ज़्यादा बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? सकारात्मक आवेश का मतलब हुआ कि पॉजिटिव चार्ज किस में होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑप्शन बी प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। परमाणु नाभिक की संरचना जो होती है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होती है। इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक में नहीं रहते हैं, ये नाभिक के बाहर रहते हैं तथा नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में गतिशील रहते हैं। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन क्रमशः, यानी प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण आवेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन आवेश रहित अर्थात उदासीन न्यूट्रल कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डैश कहा जाता है? सोचिए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कण पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान का समान होता है। इनका जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ये होता है 9.1 × 10⁻³ kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन क्या कह रहा है, परमाणु नाभिक की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। कारण है यह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। ऑप्शन बी अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? आंसर सोच के रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु संलयन। सूर्य पर विशाल मात्रा में हाइड्रोजन का भंडार है, जिसके परमाणु सूर्य के कोर में अति उच्च ताप और दाब के कारण नाभिकीय संलयन यानी कि परमाणु संलयन क्रिया में भाग लेते हैं और अपने से भारी तत्व हीलियम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक 8 होता है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2,6 आ जाएगा। 6 जो हो गया ये क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए। इसीलिए इसका ऑप्शन जो बी वाला है वो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। थोड़ा सा आपको टाइम दे दिया करेंगे, उससे आप सोच लिया करिए कि इसका आंसर क्या होगा। जो गुरुत्वाकर्षण है एक ये भौतिक क्रिया है जिसके द्वारा एक पिंड दूसरे पिंड पर आकर्षण बल लगाता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और जो ये गुरुत्वाकर्षण बल F होता है तो F = होता है G m1m2/r²। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है ऑप्शन सी निष्क्रियकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल तथा क्षार के परस्पर मेल से दोनों ही न्यूट्रलाइज होकर एक साल्ट यानी कि लवण तथा जल बनाते हैं, जैसे कि HCl प्लस NaOH से हम क्या बनेगा NaCl प्लस H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑक्सीडेशन प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन सी वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया जो है ये क्या है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? आंसर सोचिए इसका। ऑप्शन सी जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। रासायनिक प्रतीकों को शुरू करने का प्रथम आधुनिक प्रयास स्वीडन के रसायनज्ञ जे बर्जीलियस द्वारा किया गया था। इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण हेतु सर्वप्रथम इन्हें प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? जो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों में कमी, यानी कि इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। परमाणुओं, आयनों या अणुओं द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाती है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में किसी तत्व की संयोजकता बढ़ती है तथा संयोजकता में हुई वृद्धि त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस तथा उसके नियम, इसके बारे में क्वेश्चन इससे संबंधित हैं। देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पानी का घनत्व क्या है? कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसको आप लोग याद करेंगे। ऑप्शन ए 1000 किलोमीटर क्यूब। ऑप्शन ए 1000 किलोमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर दरों में बदल जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन बी ब्रोमीन सही है। ब्रोमीन आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह का अधातु तत्व है जिसे Br से प्रदर्शित किया जाता है। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है जिसका रंग लाल भूरा होता है तथा खुला छोड़ने पर या शीघ्रता से कमरे से के ही ताप पर लाल भूरे रंग के वाष्प में परिणित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म हवा गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन बी प्रोपेन। आधुनिक गर्म हवा जो है गुब्बारा रिप स्टॉप नायलॉन या डेकरान के बने होते हैं जिन्हें आंशिक रूप से गैस संचालित पंखों की सहायता से ठंडी हवा द्वारा भर देते हैं और ऊपर उठाने हेतु बर्नर जलाकर प्रोपेन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? किसमें तीखी गंध होती है? ऑप्शन ए अमोनिया में। अमोनिया जो होती है यानी कि NH3 में तीखी गंध होती है, जबकि अन्य गैसें जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसे क्या होती हैं? गंधहीन गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है? ऑप्शन बी अपघटन प्रतिक्रिया।
अपघटन प्रतिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा ऊष्माशोषी यानी कि इंडोथर्मिक होती है, क्योंकि अपघटन की क्रिया में रासायनिक बंध टूटते हैं जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे डैश अपक्रिया कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक अपक्रिया एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया को कहते हैं जिसमें प्रकाश अथवा ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु यानी कि सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? ऑप्शन बी, डिपोजिशन। डिपोजिशन गैस से सीधे ठोस पदार्थ में परिवर्तित होने की क्रिया निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। ऑप्शन बी, सॉरी दोस्तों, इसका है ऑप्शन सी, बोस आइंस्टीन घनीभूत यानी कि बीईसी यानी कि बोस आइंस्टीन, सी से हो जाएगा कंडेंसेट। कंडेंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, आंशिक आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? ऑप्शन बी, मीथेन। प्रचुर मात्रा में मीथेन गैस प्राकृतिक गैस के रूप में भूमि सतह के नीचे से निकाली जाती है। यह एक ज्वलनशील गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी डैश में संग्रहित की जाती है? ऑप्शन सी, तरल अवस्था यानी कि लिक्विड फार्म में। जो एलपीजी होती है यानी कि उसका फुल फार्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हाइड्रोकार्बन गैसों ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होती है जिसे उच्च दाब पर सिलेंडर में संग्रहित करने पर यह तरल अवस्था में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन क्या कह रहा है? घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है। एलपीजी की गंध तीव्र होती है। ऑप्शन डी, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, अमिश्रणीय, इमिसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों क्वेश्चन ये जो था हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर अच्छा नहीं लगा हो डिसलाइक कर देना और कमेंट करके बता देना कि आपने क्यों डिसलाइक किया है, जिससे कि मैं इसका सुधार कर लूँ। और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ में।